ये ख्वाहिश रखते हैं कि यार हमारा एक एक नौजवान कुरान मजीद पढ़ जाए, हमारे एक एक नौजवान को कुरान मजीद का तर्जमा भी आता हो, कुरान मजीद के ज़बर ज़ेरों का भी पता हो, कुरान के तलफ़ुज़ का भी पता हो। और मज़े की बात यह, हम कुरान पढ़ तो लेते हैं, आजकल तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को ट्यूशन वाली बाजी के पास कुरान पाक पढ़ने भेज देते हैं। भाई तुम अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाने लगे तो साहिवाल के अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर दाखिल कराया, जब बात कुरान मजीद की आई तो बस ही तुम ट्यूशन वाली बाजी के पास पढ़ लिया करो, या यूं कह देते कि स्कूल के अंदर कुरान पाक पढ़ते हो, मास्टर साहब तुम्हें कुरान पाक पढ़ाते हैं, बस वही काफ़ी है, मस्जिद के अंदर जाने की, कारी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं। भाई तुम्हारा कुरान पाक के साथ क्या ये रवैया ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। कम से कम अपने बच्चों को कुरान पाक तो दुरुस्त अंदाज के अंदर पढ़ा दें। यकीन करें हमारे बच्चों को कुरान पाक नहीं पढ़ना आता होता, बच्चों को कुरान पाक का पता ही नहीं होता, क्योंकि हमने साहिवाल के अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के लिए दाखिल तो कराया, लेकिन हमने साहिवाल के अच्छे से अच्छे कारी साहब की तलाश नहीं की कि भाई हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन से कारी साहब अच्छे रहेंगे कि हमारे बच्चे को कुरान पाक में सही अंदाज के अंदर आ जाए, अच्छे अंदाज के अंदर हमारा बच्चा कुरान पाक पढ़ जाए। तो ये फ़िक्र और ये सोच अपने दिमागों में लेकर उठें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।